दोस्तों 2025 की शुरुआत हो गई और आज हम बताने वाले हैं कि पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन 2025 में आप कैसे करवाने वाले हैं और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए। ये बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था और उसके बाद मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं ताकि सभी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद हम बात करेंगे कि पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन हम किस तरीके से करें। नॉर्मली जब आप पासपोर्ट बनवाते हो या फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो बेसिकली आपके 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं। एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, एक डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए और एक प्रूफ ऑफ एड्रेस लगता है। मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का मतलब होता है आपका खुद का पहचान पत्र होना चाहिए, आपका वोटर आईडी रहे तो आधार कार्ड रहे तो ये आप यूज कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में रहता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट जहां पर ये वेरीफाई हो पाए कि ये आपकी जन्म तिथि है। तीसरा आपका हो जाता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में मल्टीपल डॉक्यूमेंट आते हैं, जैसे कि आपका एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड को भी यूज कर सकते हो, लाइट बिल यूज कर सकते हो, गैस कनेक्शन बिल यूज कर सकते हो, बैंक पासबुक यूज कर सकते हो और ऐसे ही मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप पासपोर्ट बनवा सकते हो। और इसमें 2 कैटेगरी में पासपोर्ट बनते हैं, एक तो अनपढ़ लोगों का बनता है, एक जो एजुकेटेड जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका बनता है। तो जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, उनका बनता है ECR कैटेगरी का और जो लोग पढ़े लिखे हैं उनका बनता है ECNR कैटेगरी का। तो कोई दिक्कत नहीं, पासपोर्ट बन जाएगा अगर ये 3 कैटेगरी के डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं तो। और इसके ऊपर अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो भाई देखो डॉक्यूमेंट्स में बता देता हूँ फिर से। अगर आधार कार्ड आपके पास है, पैन कार्ड है, वोटिंग कार्ड है और आपके पास लाइट बिल है और इन सब का यूज करके आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर मार्कशीट है तो मार्कशीट भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स रहे, आप ये डॉक्यूमेंट का यूज करके पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। 2025 में आसानी से आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हो। अब रही बात कि 2025 में पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन कराने का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हमारा पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन होगा। नॉर्मली हम बात करें पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है, पुलिस वालों का बस 2 काम होता है। एक आपका एड्रेस वेरीफाई करना, सेकंड आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, आपका बिहेवियर क्या है वो चीज़ को बस वेरीफाई करना। बस उनका 2 ही काम होता है, इससे ज़्यादा काम नहीं होता है। और डॉक्यूमेंट वो इसी 2 से रिलेटेड ही लेते हैं। बेसिकली अगर जो पासपोर्ट ऑफिस में आपने तीनों डॉक्यूमेंट कैटेगरी का यूज़ करा वो सेम डॉक्यूमेंट का आप यूज़ कर सकते हो पुलिस वालों को डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। पुलिस वेरिफिकेशन जब कराते हो तो उस टाइम पर ये डॉक्यूमेंट्स का भी यूज आप कर सकते हो। और रही एड्रेस प्रूफ की, तो एड्रेस प्रूफ में आप वहां पर यूज कर सकते हो अगर आपके फादर के नाम से लाइट बिल है, आपके बड़े पापा के नाम से लाइट बिल है, आपके ग्रैंडफादर के नाम से लाइट बिल है, दादाजी के नाम से लाइट बिल है तो कोई दिक्कत नहीं, वो लाइट बिल जो है एप्लीकेबल रहेगी, उसका आप यूज कर सकते हो एज एड्रेस प्रूफ में। क्योंकि अगर आप माइनर हो या फिर 18 एज से प्लस हो तो वो आपके पेरेंट्स के नाम से ही जो है आपका लाइट बिल रहने वाला है। तो ये नॉर्मल सी बात है जो चीज़ है, ठीक है। और अब रही बात कि और क्या लगेगा, तो और देखो नॉर्मल आपका आधार कार्ड हो गया, वोटिंग कार्ड हो गया, ये सारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लगने वाले हैं। अब जो मेन एक्स्ट्रा होता है इसमें ये होता है कि अगर आपके ऊपर कोई केस है तो अगर आप पहले ही पुलिस वालों को बता देते हैं तो यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो चीज़ आप पहले से छुपा के रखे हो, जैसे पुलिस वालों को बस बताने वाली बात नहीं है। जब हम पासपोर्ट को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ता है कि हाँ हमारे ऊपर पहले से क्रिमिनल केस है या फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो, या फिर कोई झगड़े वाला केस चल रहा है या फिर जो भी केस चल रहा है वो मेंशन करना होता है। और उस केस का जो है आप वहाँ से जो भी है सजा कंप्लीट करके आप बाहर आ चुके हो या फिर कोर्ट में केस चल रहा है या फिर जो भी प्रेजेंट में स्टेटस है वो चीज़ मेंशन करना जरूरी होता है, ठीक है। और ये सारे जो चीज़ हैं अगर आप मेंशन कर देते तो कोई दिक्कत नहीं। पुलिस वाले जब देखते हैं कि हाँ ये चीज़ है और आपने कोर्ट से परमिशन लेके रखी है तो आपका बन जाता है। अगर कोई केस चल रहा है, केस खत्म हो गया तो पासपोर्ट आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस वाले भी करेंगे। लेकिन उस कंडीशन में लोगों को दिक्कत आती है जब लोग जो है झूठ बोल के पासपोर्ट अप्लाई कर देते हैं, पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो गया और ये छुपाते हैं कि उनके ऊपर केस नहीं है। बोलते हैं कि भाई हमारे ऊपर तो कभी केस नहीं हुआ, कभी झगड़ा नहीं हुआ, पुलिस थाने में केस कोई दर्ज नहीं हुआ। और उनके ऊपर अगर कोई केस मिल जाती है तो उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, उनका जो है पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग में डाल दिया जाता है। अब अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो फिर वेल एंड गुड, आपका पासपोर्ट जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा है और आपकी भी यही कंडीशन है कि आपने झूठ बोल दिया था तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप जो है जाओ अपने कोर्ट में किसी लॉयर से बात करो और कोर्ट से एक NOC लाओ और NOC में साफ लिखा रहेगा कि आपको पासपोर्ट बनवाना है। इसका क्या प्रोसीजर वो आपको लॉयर समझा देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आप RPO जाओ, अपॉइंटमेंट लेके वहाँ जाओ और बताओ कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग है इस रीजन की वजह से, और वहाँ उनको बताओ। अगर वो बोलते हैं कि ठीक है हम आपकी फाइल भेज देते हैं, आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, दोबारा से आप करवा लो तो वेल एंड गुड। अगर वो बोलते हैं कि नहीं हो सकता तो आप अपनी फाइल को क्लोज करा के आप दोबारा से अप्लाई करो और दोबारा मेंशन करो कि आपके ऊपर पहले से केस था और अपना पुराना फाइल नंबर सब कुछ डिटेल वगैरह मेंशन करो। तो ये कुछ
तरीका है 2025 में पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन कराने का। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो नीचे और कमेंट्स करो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। बाकी हम आपसे ऐसे ही मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।